कबीर जी ये कह गए, कबीर जी वो कह गए, कबीर जी ये कह गए। तो कबीर जी ने सुन लिया, तो उसको बुला के डांट लगाई। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या कबीर कबीर कर रहा है तू? एक ऐसी गोपी है श्रीमती राधा रानी, उनके प्रेम के अश्रुओं में लाखों कबीर बह गए। क्या कबीर क्या बिसात है राधा रानी के आगे? क्या कर रहा है तू? कबीरा ये, कबीरा वो, कबीर भगवान दिस दैट, कबीर ने साड़ी दी थी, द्रौपदी को बचाया था, बांगड़ू भटूरे। कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या कबीर क्या बिसात है राधा रानी के प्रेम के आगे, गोपियों के प्रेम के आगे? डांट लगाई उसको। जब ये कबीरपंथी जब ये दुआ सुनते ना, अच्छा ऐसा बोले कबीर जी, हाँ जी कबीर जी ऐसे बोले, कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम बह गए लाख कबीर। ऐसा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। जैसे कि अभी आपने एक क्लिप देखी, तो उसमें भाई साहब ने क्या कहा, इनका नाम अमोघ लीला प्रभु है, तो और ये गौण वैष्णव से बिलोंग करते हैं। और इनका कहना है कि कबीर साहब ने राधा की महिमा में एक दोहा गाया है, कबीरा कबीरा क्यों कहें जहाँ जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये भाई साहब कहते हैं कि ये कबीर साहब की वाणी है। चलिए देखते हैं एक्चुअल में कबीर जी ने कहा है या फिर किसी और ने, इनके जैसे ही किसी मूर्ख ने कबीर साहब के लिए ये वाणी कही है। तो ये एक वेबसाइट है, ब्रजरास करके वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हरिराम व्यास जी को ध्यान में युगल सरकार के लीला दर्शन सतत होते थे, परंतु जब ये विचार मन में आया कि वृंदावन रस कबीर दास जी नहीं जान पाए, मात्र सूक्ष्म भक्त अपराध के कारण युगल सरकार की छवि तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। श्री हित हरिवंश जी ने समझाया कि श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त के प्रति किए अपराध को सहन नहीं करते, और श्री हित हरिवंश जी के आदेश अनुसार इस अपराध की क्षमा प्राप्ति की याचना हेतु व्यास जी ने कबीर दास जी की स्तुति में इस पद का गान किया। अब यहाँ जो वाणी लिखी गई है वो किसने रची है? श्री हरिराम व्यास जी ने रची है। क्यों रची है? क्योंकि श्री हरिराम व्यास जी द्वारा एक भक्ता अपराध हो गया था। वो कैसे हो गया था कि उन्होंने कबीरदास जी को ये समझ लिया था, क्योंकि कबीरदास जी वृंदावन रस नहीं जान पाए, वृंदावन के बारे में उनकी महिमा से अपरिचित रह गए कबीरदास जी। तो इतना इन्होंने सोच लिया था मन में, और उसकी वजह से इनको जो दर्शन हुआ करते थे इनके भगवान के कृष्ण के, तो उनको वो दर्शन होना बंद हो गए थे। इस अपराध की क्षमा प्राप्ति की याचना हेतु व्यास जी ने कबीरदास जी की स्तुति में इस पद का गान किया था। तो ये पद था, और फिर उस पद में इन्होंने जो जो इमेजिनेशन की उसके अनुसार आगे के पद लिखे। जैसे कि यहाँ पे 5 तत्व से जन्म न पायो, काल न ग्रासो शरीर, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणा में नीर। तो इन्होंने इतना पद लिखा। उसके बाद फिर आगे इनकी इमेजिनेशन है कि व्यास जी ने देखा कि श्री कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए और उनके पीछे पीछे प्रभु आ रहे हैं, और ठाकुर जी ने कबीर के यश में आगे गाया, मन ऐसे निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठाकुर जी भक्त का भजन करते हैं, कबीर दास जी ने प्रभु को प्रत्युत्तर दिया। अब इनके इमेजिनेशन के अनुसार कृष्ण जो है कबीर के पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने भक्त का भजन कर रहे हैं। और अब कबीरदास जी उत्तर देते हैं इनके अनुसार। अब ये इनकी इमेजिनेशन है कि कृष्ण कबीर के पीछे पीछे चल रहे हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। फिर कबीर जी कृष्ण को उत्तर दे रहे हैं कि कबीरा कबीरा क्यों कहें जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। इस अद्भुत लीला को देखकर व्यास जी का मन तृप्त हुआ, एवं इसके उपरांत ही युगल छवि फिर से व्यास जी के ध्यान में प्रकट हुई। तो ये जो पूरी की पूरी जो रचना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी की सारी व्यास जी द्वारा रची गई है, श्री हरि राम व्यास जी द्वारा, ना कि कबीर के द्वारा। तो ये जो कह रहे हैं कि कबीरा कबीरा क्यों कहें जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर, ये कबीर की वाणी नहीं है, ये इनकी इमेजिनेशन है। किसकी इमेजिनेशन है? हरिराम व्यास जी की इमेजिनेशन है कि कबीर ठाकुर को यानी कि कृष्ण को उत्तर दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो पूरी की पूरी जो क्रिएशन है ये हरिराम व्यास जी की है। ये पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं, बिना किसी प्रूफ के माइक पकड़ लेंगे और कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे मतलब हद होती है झूठ बोलने की भी। ये कृष्ण और राधा के ऊपर तो किसी को मानते नहीं है, जबकि हकीकत तो इससे बहुत परे है। ये लोग काल तक की पूजा कर रहे हैं, बेचारे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी जोड़ रखा है, उनकी लाइफ भी बर्बाद करके जाएंगे। अब ये जो हरिराम व्यास जी हैं ये भी इन्हीं की तरह कृष्ण भक्त थे,
और कबीर जी को कृष्ण का ही भक्त मानते थे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि असली में परमात्मा कौन है। एक्चुअल में असली परमात्मा तो कबीर ही हैं। वो यहाँ पे भक्त के रूप में आते हैं, एक भक्त का रोल प्ले करते हैं, सदगुरु का रोल प्ले करते हैं, और बहुत से ऐसे पुण्यात्मा को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, वहां पे जो असली परमात्मा का जो रूप है उससे परिचित करवाते हैं। और ये जो कहते हैं कि कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान, अरे भाई तुम्हारे जो बड़े भगवान है ना कृष्ण जी, उन्होंने कबीर जी के जो शिष्य थे सुपच सुदर्शन, उसके चरणों का पान किया था, उसके चरण धो के पिए थे। जब पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था, तुम्हारे कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया, तब भी शंख नहीं बजा था। तब सुपच सुदर्शन जो कि करुणामय, जो कि खुद कबीर साहब करुणामय रूप से आए हुए थे, उसके शिष्य करुणामय के शिष्य सुपच सुदर्शन को ले गए थे, उनको खाना खिलाया था, उनके चरण धोए थे और उनके चरण के धुले हुए पानी को पिया था, चरणामृत लिया था, तब जाके घंटा बजा था। और तुम कहते हो कि कृष्ण सुप्रीम गॉड है। अगर कृष्ण सुप्रीम गॉड है तो उनके खाना खाने से बच जाता ना घंटा, सुपच सुदर्शन के खाने से क्यों बजा फिर घंटा? क्योंकि सुपच सुदर्शन ही पूर्ण संत थे उस टाइम पे, और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे, इसलिए उनके खाने से, उनके चरणों का पान करने से घंटा बजा था। इनका पांडवों का काम हुआ था। और भाई साहब कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम प्रेम प्रेम, अरे भाई राधा गोपी का प्रेम प्रेम प्रेम, अरे भाई तुम एक बार, शायद तुमने भागवत पुराण सही से पढ़ी नहीं है, उसमें तुम पढ़ लोगे ना कि किस तरह का प्रेम है, तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी। अगर थोड़ी सी शर्म होगी तो तुम्हारे जो कृष्ण है वो गोपियों का स्तन टच करके, अपने नाखून नक्षत करके, नाखून गड़ा के कैसे उनके कामरस को उत्तेजित कर रहे हैं क्या ही बोलूं अब, छोड़ो। और फिर तुम कहते हो राधा कृष्ण का प्यार पता नहीं क्या क्या फलाना है, ये है वो है। अरे भाई देवी भागवत पुराण पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण और राधा ने दोनों ने संभोग किया, तब जाके महाविराट महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। पढ़ते क्यों नहीं हो?